गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इन माई जावा प्रोग्रामिंग क्लास। अभी तक में हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर को लेकर के। एंड ऑपरेटर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स भी देख रहे थे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर पर डिस्कस किया एंड रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर एंड इनटू द बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज एंड बिटवाइज और एक्सऑर एंड लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स थे जिनका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है इसकी पहली वीडियो में, है ना। इसके पहले जितने भी वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद ऑपरेटर्स में एक हमारा जो अगला ऑपरेटर है दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, दैट इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। वो क्या है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है ये। वो क्या है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जैसे कि बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक वैसे ही जावा प्रोग्रामिंग में भी क्या है हमारे पास में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसका यूज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें हम लोग दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एक तो प्लस प्लस दूसरा माइनस माइनस। तो यहाँ पर भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो यूज करते हैं दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। तो जावा हैज टू वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स, जावा हैज टू वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स, दीज आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। जावा हैज टू वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स, दीज आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि जिस ऑपरेंड के ऊपर हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे वो ऑपरेंड क्या होगा एट अ वन टाइम 1 से इंक्रीज करेगा। और माइनस माइनस मतलब कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑपरेंड के ऊपर हम लोग माइनस माइनस का यूज करेंगे वो एट अ वन टाइम 1 से माइनस हो जाएगा, है ना। तो यही चीज हम लोगों ने सेकंड स्टेटमेंट लिखा कि द ऑपरेटर प्लस प्लस, द ऑपरेटर प्लस प्लस एड्स 1 टू द ऑपरेंड, द ऑपरेटर प्लस प्लस एड्स 1 टू द ऑपरेंड एंड माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट 1 एंड माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द ऑपरेंड्स, है ना। प्लस प्लस क्या करता है ऑपरेंड में प्लस 1 से इंक्रीज कर देता है, ऐड कर देता है, और माइनस माइनस उसमें से प्लस 1 माइनस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ओके। ये जो दोनों के दोनों ऑपरेटर्स हैं यानी कि प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस मतलब कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हमारी यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने जो भी ऑपरेटर्स पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है। बट बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर जो नेगेशन था, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर था, वो क्या था यूनरी ऑपरेटर था, है ना। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें जो दोनों ऑपरेटर्स हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दो के दोनों ही क्या है यूनरी ऑपरेटर है, बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स, है ना। ये दोनों क्या है यूनरी ऑपरेटर्स है, बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। जिसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, विच आर यूज इन द फॉलोइंग फॉर्म, ओके। बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स एंड विच आर यूज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। किस किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द प्लस प्लस एक्स, है ना। एक्स जो है वो क्या है एक वेरिएबल है, एक्स जो है वो क्या है वेरिएबल है, मतलब ऑपरेंड्स है ना। तो सबसे पहला आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या हमारा प्लस प्लस एक्स, और इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं एक्स प्लस प्लस, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम ऑपरेंड के पहले लगा रहे हैं, है ना। वेरिएबल के पहले हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, मतलब प्लस प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस प्लस, दोनों की कंडीशन में ये क्या करेगा 1 को ऐड ही करेगा, चाहे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले लगाए या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बाद में लगाए, है ना। क्या करेगा ये 1 इंक्रीज करेगा दोनों कंडीशन में। ठीक इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, दैट इज माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस, ठीक है। अगर हम लोग माइनस माइनस एक्स इस फॉर्म में से यूज करते हैं तो ये 1 क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और अगर हम लोग उसमें एक्स माइनस माइनस यूज करते हैं तो ये भी क्या करेगा 1 डिक्रीज करेगा, है ना। काम दोनों फॉर्म में सेम ही चीज है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो ये क्या था हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप्स के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट एंड द ऑपरेटर प्लस प्लस एड्स वन to the operands and minus minus subtract one from the operands and both are unary operators which are used in the following form, that is plus plus x or x plus plus and minus minus x or x minus minus. okay okay आइए इसमें इसे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग यूज कैसे करते थे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे यूज कर रहे थे उसे प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, यानी कि ऑपरेंड के पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके और ऑपरेंड के बाद में यूज करके। तो इनके यूज के बेस पर हमारा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो दो टाइप्स का हो जाता है। इनके यूज के बेस पर हम इसे दो टाइप्स में बोल देते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा हो जाता है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर को लगा देना और पोस्ट फिक्स का मतलब है ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर को लगा देना, है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में प्रीफिक्स है, पोस्ट फिक्स। ओके, प्रीफिक्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड, ठीक है, इन प्रीफिक्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड बिफोर द ऑपरेंड्स। प्रीफिक्स ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स यानी कि ऑपरेंड के पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोल देते हैं। और अगर हम लोग इसे ऑपरेंड के बाद में यूज करें, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं फिर, पोस्ट फिक्स। तो इसलिए इन प्रीफिक्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड बिफोर द ऑपरेंड्स एंड इन पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड आफ्टर द ऑपरेंड्स, है ना। तो ये क्या है हमारे पास में, दो तरीके से हम लोग अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ये यूज था, और माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एक में क्या है हमारे पास में, जो प्लस प्लस एक्स है उसमें हम ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और एक्स प्लस प्लस में हम लोग ऑपरेंड के बाद में कर रहे हैं। तो पहले कर रहे हैं तो प्रीफिक्स हो गया और बाद में कर रहे हैं तो पोस्ट फिक्स हो गया, है ना। तो उसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया स्टेटमेंट में कि इन प्रीफिक्स यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इन प्रीफिक्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड बिफोर द ऑपरेंड्स एंड इन पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड आफ्टर द ऑपरेंड्स। ओके, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आता है। प्रीफिक्स में ऑपरेटर्स को यूज कर लेना और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर को यूज अगर हम करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उसमें जो है पहला क्या हमारा, प्रीफिक्स ऑपरेटर फर्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट वन टू द ऑपरेंड्स एंड देन द रिजल्ट इज असाइन्ड टू द वेरिएबल, है ना। जब हम लोग प्रीफिक्स ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स ऑपरेटर में कि फर्स्टली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। वन जो है वो क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है टू दी ऑपरेंड से। ऑपरेंड में अगर हमने क्या यूज किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, मतलब प्लस प्लस यूज किया है प्रीफिक्स फॉर्मेट में। किसमें, प्रीफिक्स फॉर्मेट में, मतलब प्लस प्लस एक्स। अगर हमने ऐसा लिखा है तो क्या होगा, वो पहले सबसे पहले उसमें वन ऐड हो जाता है, और ऐड हो जाने के बाद में वो फिर वैल्यू असाइन करता है। वो उसके बाद में फिर उसकी क्या हो जाएगी, रिजल्ट जो है कि वेरिएबल में असाइन होती है। ठीक यही काम अगर हम लोग माइनस माइनस एक्स करते हैं तो उसमें भी पहले क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वन, उसके बाद जो होगा वो वैल्यू क्या होती है, फिर असाइन होती है, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल दिखाया है। ये हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया है, यहाँ पर int x = 5 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसमें वैल्यू हमने जो इनिशियलाइज किया है वो कितना है, 5 है। फिर एक दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं y, और y भी कैसा है, इंटीजर टाइप का है, int y, है ना। y का हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट देते हैं y = प्लस x। यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने ये जो यूज किया है ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये किस टाइप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ऊपर स्टेटमेंट में दिखा, है ना, क्या है, ये पहले क्या है, अगर हमने इंक्रीमेंट के लिए प्रीफिक्स में यूज किया है तो ये पहले क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज कर लेता है ना। +1 से क्या करेगा,
इंक्रीज कर लेगा। प्रीफिक्स ऑपरेटर फर्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट वन टू दी ऑपरेंड्स, है ना। तो वन क्या करेगा यहाँ पर ऐड कर लेगा। अगर हमने इंक्रीमेंट दिया है तो ऐड कर लेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट डिक्रीमेंट दिया है तो क्या कर देता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो प्लस प्लस एक्स है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू जो पहले से 5 थी, एक्स इक्वल टू क्या है ना, एक्स में क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर के हो जाएगा 6, यहाँ पर आकर के क्या होगा 6, और ये 6 में कन्वर्ट होने के बाद हमने y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लिखा है, तो ये 6 जो है वो आकर के कहाँ स्टोर हो जाता है, y में। और जब इसको हम आउटपुट में देखेंगे तो क्या मालूम चलेगा कि y इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी हो गई है ना, y में जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो कितना है 6 है। और अगर हम लोग x को भी प्रिंट करें तो x की वैल्यू में क्या मालूम चलेगा कि उसकी भी वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 है। सेम यही चीज डिक्रीमेंट ऑपरेटर में देखें, यहाँ पर इंट x इक्वल टू 5 वेरिएबल में सेम वही चीज, सारा काम सब कुछ वही किया है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर माइनस माइनस x कर दिया है। तो क्या होगा, पहले डिक्रीज हो जाएगा। अब पहले डिक्रीज होगा तो x की वैल्यू 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और ये 4 जाकर के कहाँ स्टोर होगा, y में। तो अगर हम लोग इसको आउटपुट में देखेंगे, प्रिंट देंगे, y को प्रिंट में देंगे तो y की वैल्यू भी 4 दिखाई देगी, और x को भी अगर प्रिंट में देंगे तो x की वैल्यू भी क्या दिखाई देगी, 4 दिखाई देगी। ये क्या हमारे पास में प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले वैल्यू ऐड या फिर, है ना, क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है। 1 या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या तो ऐड हो जाएगा उसमें। अगर हमने इंक्रीमेंट यूज किया है तो पहले 1 ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट के लिए अगर हम लोगों ने डिक्रीमेंट यूज किया है तो 1 उसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू जो है कि वो हमारे वेरिएबल में असाइन होता है, उसका रिजल्ट जो है कि बाद में हमारे पास में असाइन होता है। तो इसलिए क्या है, प्रीफिक्स ऑपरेटर फर्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 टू दी ऑपरेंड्स एंड देन द रिजल्ट इज असाइन टू दी वेरिएबल, है ना। उसके लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल देख लिया। ठीक इसी तरीके से दूसरा होता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। जब हम लोग पोस्टफिक्स ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो जस्ट इसी का उल्टा होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर, है ना, हम लोगों ने जब प्रीफिक्स का यूज किया है तो सबसे पहले फर्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 टू दी ऑपरेंड्स। क्या हो रहा है, ऑपरेंड में से हमारा वैल्यू या तो ऐड हो जा रहा है या तो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। उसके बाद एंड देन द रिजल्ट इज असाइन टू दी वेरिएबल, उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट है वो वेरिएबल में असाइन होता है। लेकिन पोस्टफिक्स में इसी का उल्टा होता है, पहले वैल्यू असाइन हो जाती है उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना। मतलब अगर हम लोग इसी को x प्लस प्लस कर दें, क्या कर दें, x प्लस प्लस कर दें और y को प्रिंट में दें तो y की वैल्यू 5 ही रहेगी, है ना। y की वैल्यू जो यहाँ पर 6 दिख रहा है प्रीफिक्स की वजह से, अगर ये पोस्टफिक्स में होगा तो y की वैल्यू क्या दिखेगी आपको 5, और अगर हम x को प्रिंट कराएं तो x की वैल्यू आपको 6 दिखेगी, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी, जब यहाँ पर हम लोग अगर इसको हम लोग पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट में दें, यानी कि x माइनस माइनस करके लिखें, तो अगर हम लोग इसे x माइनस माइनस करके लिखते हैं और y को प्रिंट कराते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा, है ना। क्योंकि क्या करता है, पोस्टफिक्स में वैल्यू पहले असाइन हो जाती है और बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो x की वैल्यू 5 ये पहले y में असाइन हो जाएगी, और अगर हम लोग y को प्रिंट कराएंगे तो y का जो वैल्यू दिखाई देगा वो होगा 5, और x को भी अगर प्रिंट कराएंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो दिखाई देगा 4, है ना। क्योंकि पहले असाइन होगा बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक वैसे यहाँ पर भी अगर इसे हम लोग पोस्टफिक्स में दिखाएं, मतलब x प्लस प्लस करेंगे तो x में जो वैल्यू है वो कितनी है 5, तो ये x प्लस प्लस की वजह से x हमारा क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू y में इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब y को अगर प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर 5 आएगा, है ना। और x को प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि बाद में फिर इंक्रीमेंट कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्रीफिक्स और वो क्या है पोस्टफिक्स। आइए हम लोग इसमें पोस्टफिक्स भी देखते हैं क्या होता है पोस्टफिक्स। ऊपर से रफ कर देते हैं। ओके, पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्या है, पोस्टफिक्स ऑपरेटर first assign the value into the variable
and then add or subtract one to the operand. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, उसके बाद ऐड या सबट्रैक्ट होगा, मतलब उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेम यही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया x और x में हमने वैल्यू दे दिया 5। हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया y और y में हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम लिखते हैं y = x प्लस प्लस। देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने प्लस प्लस x लिखा है और यहाँ पर x प्लस प्लस लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए x के अंदर हमने 5 दिया है, x के अंदर तो 5 स्टोर है। जब यहाँ पर हम लोग y = x प्लस प्लस दिया और y को प्रिंट कराएंगे, है ना, y को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो जब y को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू ऑफ y वुड बी क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। y में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि पोस्टफिक्स में क्या होता है, पोस्टफिक्स में वैल्यू पहले इनिशियलाइज हो जाती है, बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो x में जो वैल्यू है 5 वो पहले y में इनिशियलाइज हो जाएगा। तो y में इनिशियलाइज हुआ तो 5 आया और हम उसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो इसलिए वो 5 दिखाई, है ना। और बाद में फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर 5, ये y में 5 आएगा एंड x would be 6। और अगर हम लोग x को प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग डिक्रीमेंट में देखें, सेम यही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, x = 5 और y दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int y और y में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लिखते हैं y = x माइनस माइनस, है ना, y = x माइनस माइनस। जब ऐसा करेंगे तो वैल्यू ऑफ y would be 5। यहाँ पर जो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि x में जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में वैल्यू पहले इनिशियलाइज हो जाती है ना, वैल्यू पहले असाइन हो जाएगा। तो x में 5 और 5 पहले असाइन होगा किसमें, y के अंदर। तो y के अंदर जब असाइन हुआ 5 और इसको हम लोग प्रिंट में देंगे y को, तो क्या आएगा, 5 आएगा। एंड x would be 4 और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। क्योंकि y में पहले 5 इनिशियलाइज हो गया, असाइन हो गया, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा। तो 5 से डिक्रीज होकर कितना आएगा, 4 हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करेंगे, x को भी प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी दिखाई देगी, हमें 4 दिखाई देगी। तो ये है क्या डिफरेंस किसमें आपका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में, है ना। तो प्रीफिक्स में देखा आप लोगों ने कि फर्स्ट ऐड और सबट्रैक्ट वन टू द ऑपरेंड एंड देन द रिजल्ट इज असाइंड टू द वेरिएबल। और पोस्टफिक्स में क्या है, पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स फर्स्ट असाइन द वैल्यू इनटू द वेरिएबल एंड देन ऐड और सबट्रैक्ट वन टू द ऑपरेंड, है ना। ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये था क्या हम लोगों का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।